ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट। एक साइन की सीरीज दी हुई है 7 टर्म की, और इस सीरीज का हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना तो सिखाऊंगा ही साथ ट्रिग्नोमेट्री के और दूसरे कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा, और ये दिखाऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में कैसे यूज होगा, और ये पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में कैसे यूज होगा। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको लॉजिक कैसे बिल्ड किया जाता है, मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट में कैसे यूज किया जाता है। और साथ इस वीडियो को देखने के बाद आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। यदि आपको अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपका लॉजिक भी अच्छा होना चाहिए, थिंकिंग कैपेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप जेई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, जेई मेंस या जेई एडवांस के, तो आपकी थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट में यूज करना आना चाहिए। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज आप इंटीग्रेशन में कैसे कर सकते हैं। जैसे कि एक कॉस की पावर 6x है, तो इसको इंटीग्रेट करना है अगर, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के का यूज करके हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये आपके अंदर ये लॉजिक होना चाहिए कि आप इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लगाएंगे, कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, ई की पावर आई थीटा इसमें कैसे लगाएंगे ताकि इसको इंटीग्रेट कर सके इजीली। तो आपकी ये जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है अच्छी होनी चाहिए, अगर अच्छी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जेई क्रैक करना है तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही दिखाऊंगा कि मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट में कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारा है पाई के इक्वल टू 1 to 7 साइन 2k-1 पाई/14। ये मेनली क्या है, ऑड नंबर्स हैं। 2k-1 क्या है, ये ऑड नंबर्स हैं, 7 टर्म के, 1 to 7 टर्म तक। ठीक है। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं इस सीरीज को। तो अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन के की वैल्यू 1 रखेंगे तो पाई/14। यहाँ पर के की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 पाई/14। 3 रखेंगे तो 5 पाई/14। ऐसे करते करते साइन 7 रखेंगे तो 13 पाई/14। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी सीरीज। तो ये ऑड टर्म्स की सीरीज है, पाई/14 ऑड टर्म की सीरीज है। पाई/14, 3 पाई/14, 14 को हटा देते हैं, ऐसे ही दिखा देते हैं आपको सिंपली। पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, नीचे सभी में 14 है, 11 पाई एंड 13 पाई। ठीक है, ये सीरीज है। और 13 पाई/14 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 पाई/14 को लिख सकते हैं पाई-पाई/14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 पाई/14। एंड 11 पाई/14 को लिख सकते हैं पाई-3 पाई/14। इसको इतना लिख सकते हैं ना, 11 पाई/14। और आपको ये भी पता है साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई-थीटा, ये दोनों इक्वल होते हैं। साइन थीटा साइन पाई-थीटा। तो साइन 11 पाई/14 को लिख सकते हैं साइन 3 पाई/14। एंड साइन 13 पाई/14 को लिख सकते हैं साइन पाई/14। तो इसको जहाँ जहाँ 13, जो पीछे से जो सीरीज आ रही है उसको कन्वर्ट करके इसमें लिख सकते हैं हम। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर साइन पाई/14, 13 पाई/14 को ये भी हो जाएगा साइन पाई/14। एंड ये साइन 3 पाई/14 हो जाएगा 2 टाइम। तो यहाँ इसको स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि 2 बार आ जाएगा। एंड साइन 3 पाई/14 उधर हो जाएगा 11 पाई, भी साइन 3 पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने बताया साइन 11 पाई, 11 पाई/14 को लिख सकते हैं साइन पाई-3 पाई/14। तो ये हो जाएगा साइन 3 पाई/14। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिखे हुए हैं, तो ये इसको ध्यान रखना। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 पाई/14 एंड साइन 7 पाई/14। ठीक है। तो ये लास्ट वाला जो टर्म है इसमें साइन स्क्वायर 7 पाई/14 ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ
पाई बाई टू हो जाएगा, साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 14, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 14, साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 14, और ये वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, क्योंकि साइन पाई बाई टू 1 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 14 इंटू साइन 3 पाई बाई 14 इंटू साइन 5 पाई बाई 14 इसका होल स्क्वायर। ठीक है। अब साइन पाई बाई 14 है, 3 पाई 5 पाई। ओके, इसको हम अब कुछ लॉजिक लगाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। इस साइन को हम कॉस में कन्वर्ट करके चेक करते हैं, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस पाई बाई 14 करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस ये 6 पाई बाई 14 हो जाएगा। एंड देखते हैं नेक्स्ट वाला, पाई बाई टू माइनस 3 पाई बाई 14, यहाँ करेंगे तो 7 माइनस 3 4 पाई बाई 14। ये तो कुछ इवेंट टाइप की सीरीज बनती हुई दिख रही है। 6 पाई 4 पाई। अगर नेक्स्ट वाला देखते हैं, पाई बाई टू माइनस 5 पाई बाई 14, तो यहाँ जाएगा 7 7 माइनस 5 2 पाई बाई 14। अगर हम इसको कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस पाई बाई 14। इसको कॉस में कन्वर्ट करने के लिए हम लिख देंगे साइन पाई बाई टू माइनस 6 पाई बाई 14। इतना ही होगा ना, पाई बाई टू माइनस 6 पाई बाई 14 इक्वल टू पाई बाई 14। यहाँ हो जाएगा 7 7 माइनस 1 6। और ऐसे ही साइन पाई बाई टू माइनस 4 पाई बाई 14 इंटू साइन पाई बाई टू माइनस 2 पाई बाई 14 इसका होल स्क्वायर। तो ये कॉस में कन्वर्ट अगर हो जाएगा तो ये इवन टर्म की सीरीज, इवन सीरीज बन जाएगी। तो ये हो जाएगा कॉस 6 पाई बाई 14 कॉस 4 पाई बाई 14 इंटू कॉस 2 पाई बाई 14 इसका होल स्क्वायर। और यहाँ अगर इसको 2 4 और 6 कैंसिल करते हैं तो ये बचेगा कॉस पाई बाई 14 इंटू कॉस पाई बाई 7 यहाँ हो जाएगा पाई बाई 7 2 पाई बाई 7 कॉस 3 पाई बाई 7 इसका होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हम लगा देते हैं टू कॉस ए टू कॉस बी। यहाँ 2 और 1 को लेंगे तो ये 3, यहाँ पर 3 और 1 को लेते हैं तो ये और 2 कॉस ए टू कॉस बी लगाते हैं तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस बी 3 4 5 बाई 7 प्लस कॉस ए माइनस बी 3 में से ये 2 पाई बाई 7, और इनटू में कॉस 2 पाई बाई 7 तो है ही। इसका होल स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड भी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कॉस 4 पाई बाई 7 इंटू कॉस 2 पाई बाई 7। अब ये सभी जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट से एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें। प्रोडक्ट को डायरेक्टली तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए एडिशन में, एडिशन वाली सीरीज में कन्वर्ट किए थे। यहाँ फिर लगाएंगे टू कॉस ए इंटू कॉस बी, तो ये जाएगा कॉस ए प्लस बी 6 पाई बाई 7 प्लस कॉस ए माइनस बी 2 पाई बाई 7। और यहाँ 2 तो हो ही जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2 पाई बाई 7। कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, और होल बाई 2 पूरे का स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से एक साथ लिख सकते हैं तो 1 प्लस ये 2 पाई बाई 7 प्लस कॉस 4 पाई बाई 7 प्लस कॉस 6 पाई बाई 7।
ओके, और बाई 4 इसका होल स्क्वायर है। ठीक है। अब हमारा पर्पस क्या है, इसको सॉल्व करना। कॉस 2 पाई बाई 7 प्लस कॉस 4 पाई बाई 7 प्लस कॉस 6 पाई बाई 7। अब तो इसकी वैल्यू वैल्यू डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते हैं। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे मैथमेटिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर और पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट लगाकर इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे हम। अब हमारा क्या टारगेट है, हमारा मेन टारगेट ये है कि अब कॉस 2 पाई बाई 7 प्लस कॉस 4 पाई बाई 7 प्लस कॉस 6 पाई बाई 7, इसकी वैल्यू को फाइंड करना। सपोज करते हैं इसकी वैल्यू है एस। यस, तो इस यस की वैल्यू हमें फाइंड करना है। अगर ये मिल जाएगा तो इसमें यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। अब इसको कैसे निकालेंगे, अब इसको निकालने के लिए थोड़ा सा डीप में सोचते हैं। यहाँ पर क्या है, पाई बाई 7, यहाँ 7 है, नीचे क्या है 7 है। तो हम एक पॉलिनॉमियल एज्यूम करते हैं 7 डिग्री का, फिर बताता हूँ क्यों हमने एज्यूम किया। फिर लास्ट में इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आप भी सोच पाएंगे कितने डिग्री का पॉलिनॉमियल एज्यूम करना है और कैसे करना है। और आप शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, आप बिना इसको एज्यूम किए भी सॉल्व कर सकते हैं। बट आपकी थिंकिंग को बिल्ड करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक पॉलिनॉमियल एज्यूम करके इसको कैसे सॉल्व करूंगा 7 डिग्री का। तो एक एज्यूम करते हैं, एक पॉलिनॉमियल है एक्स की पावर 7 - 1 है 7 डिग्री का, जो जिसके 6 वाला टर्म का कॉफिशिएंट, 5 वाला 4 3 2 1, एक्स की पावर इन सारे के कॉफिशिएंट 0 है। जो 7 पावर का कॉफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म का कॉफिशिएंट 1 1 है, 1 - 1 है। तो ठीक है, तो इसके कितने रूट्स होंगे, एक रूट तो 1 होगा। हमने क्या पढ़ा है कि अगर n डिग्री का पॉलिनॉमियल है तो उसके n रूट होंगे। अगर n डिग्री का पॉलिनॉमियल है तो उसके n रूट होंगे। वो रूट या तो रियल हो सकते हैं या तो इमेजिनरी हो सकते हैं, बट होंगे n ही रूट। अगर 7 डिग्री का हमने पॉलिनॉमियल एज्यूम किया है तो इसके 7 रूट होंगे। और इसमें कितने रूट रियल होंगे कितने इमेजिनरी होंगे वो हमें नहीं पता है। बट ये पता है इसका एक रूट अल्फा 0, इसका 1 है। तो अगर इसके जैसे अगर दो रूट इमेजिनरी हैं, जो जो इमेजिनरी रूट होते हैं हमेशा पेयर्स में होते हैं। अगर या तो दो होंगे या तो चार इमेजिनरी होंगे या तो छह इमेजिनरी रूट होंगे। तो इसके 2 4 6 कितने भी हो सकते हैं। एक तो रियल वाला तो हमें पता है 1 है, बट इसके दो इमेजिनरी हैं, चार इमेजिनरी है, 6 इमेजिनरी है, वो हमें नहीं पता है। तो हम समझते हैं कि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं। तो ये इसके रूट्स क्या होंगे, मान लेते हैं एक रूट तो होगा 1 हो गया, दूसरा रूट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6, यानी 7 रूट्स हो गए ना इसके। ठीक है, समझ गए ना। तो ये पॉलिनॉमियल को अगर ऐसे हम कुछ लिखेंगे, x की पावर 7 - a6 x की पावर 0 × x की पावर 6 - 0 × x की पावर प्लस 0 × x की पावर 5, 0 × x की पावर 4, ऐसे करके -1 = 0। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट क्या होता है, -b/a। ए ये वाले इसका कॉफिशिएंट का निगेटिव बाई ए, फिर दो दो का लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, उसका सम करेंगे तो ये वाला टर्म बाई ए। यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे करके होता है सम ऑफ रूट। प्रोडक्ट दो दो का प्रोडक्ट, तीन तीन का प्रोडक्ट, चार चार का प्रोडक्ट, ये होता है। तो इसमें अगर हम सम करेंगे 1 + अल्फा 1 + अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा 6, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर 0 है, ये 0 है, तो सम ऑफ रूट कितना होगा, 0 होगा। अब देखते हैं अल्फा 1 क्या है, अल्फा 2 क्या है, अल्फा 3 क्या है। और एक चीज हमें यहाँ से ये पता चली है कि जो जो रूट्स हैं सारे, उनका वैल्यू कितनी है, 1 है। जैसे अगर अल्फा 1 का अगर मॉड निकालेंगे तो वो 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए। एक्स मान लो अल्फा 1 की पावर 7 = 1 होना चाहिए, अल्फा 2 की पावर 7 भी 1 होना चाहिए। तो जो रूट्स होंगे अल्फा 1 अल्फा 2, उसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। ये समझ में आया ना, 1 = अल्फा 1 का मॉड, अल्फा 2 का मॉड,
इक्वल टू इनका सभी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो वन ही होगा, क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करने चाहिए। तो हमें क्या पता चला कि ये एक्स की पावर 7 - 1 के रूट्स जो हैं 1 अल्फा ये हैं, और सभी का मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये क्या हमें ये जो रूट्स हैं ये एक यूनिट सर्कल अप्लाई कर रहे हैं। क्यों, कैसे? कि सभी का मैग्नीट्यूड तो 1 ही है। मान लो पहला रूट तो ये 1 है, तो 1, 0 इसको मान लेते हैं। दूसरा है अल्फा 1, तीसरा है अल्फा 2, चौथा है अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6। ठीक है, ये सारे रूट्स हैं इसके। और ये इक्वल एंगल बनाए, ये यूनिट सर्कल पे है, तो टोटल एंगल कितना है, 2 पाई। ठीक है, तो सारे रूट्स जो हैं इक्वल एंगल बनाएंगे। अगर थीटा ये बना है 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, तो ये कितने रूट्स हैं, 7। तो हर एक एंगल कितना बनाएगा, 2 पाई बाई 7 एंगल बनाएगा। पहला 2 पाई बाई 7, 2 इंटू 2 पाई बाई 7 दूसरा वाला बनाएगा। फिर तीसरा वाला 3 इंटू 2 पाई बाई 7, ऐसे करके बनाएंगे। कितने रूट्स हैं, टोटल 7 रूट्स हैं। तो इसमें 1, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 6, ये पहला वाला तो 0 डिग्री बना रहा है एंगल, ये बना रहा है 2 पाई बाई 7। ये बना रहा है 4 पाई बाई 7। अल्फा 3 6 पाई बाई 7, अल्फा 6 होगा 12 पाई बाई 7। ये सारे रूट्स होंगे। तो देखो, इसमें एक रूट्स रियल है, बाकी सारे इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी क्यों होंगे? क्योंकि एक्स की पावर 1, x की पावर 7 = 1 है, तो एक ही वैल्यू होगी 1 जो सेटिस्फाई करेंगी, बाकी तो इमेजिनरी होंगे। तो इसके रूट्स होंगे इस टाइप में। अगर यहाँ पर अल्फा 1 है, ये एंगल थीटा है, तो ये होगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये इसके अल्फा 1 की लोकेशन होगी। इस अल्फा 2 की लोकेशन होगी cos 2 थीटा प्लस आई sin 2 थीटा। और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा। sin² 2 थीटा, cos² 2 थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos² थीटा, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। तो सभी का मैग्नीट्यूड तो 1 आ रहा है। ये तो हमें पहले से पता था कि मैग्नीट्यूड 1 होगा। अल्फा 4 के लिए वो करेंगे sin² 4 थीटा, cos² 4 थीटा। तो इसकी लोकेशन यही होगा। अल्फा e की पावर i थीटा इसकी लोकेशन होगी, सारे रूट्स की। तो इसकी लोकेशन होगी, एक्स का वाई का कोऑर्डिनेट यही होगा, e की पावर, जनरल टर्म में लिख देते हैं, e की पावर 2i थीटा। ठीक है, ये लोकेशन हो गई। तो पहला रूट, सम ऑफ रूट हमने क्या, 1 + अल्फा 1 + अल्फा 2 + अल्फा 3 अल्फा 6 की वैल्यू हमने 0 देखी है। तो अल्फा 1 कितना होगा, e की पावर 2 पाई बाई 7 आई। अल्फा 2 कितना होगा, e की पावर 4 पाई आई बाई 7 आई। ये हो गया। ठीक है, तो सम ऑफ रूट होगा cos 2 पाई बाई 7 प्लस sin 2 पाई बाई 7 प्लस cos 4 पाई बाई 7 प्लस आई sin 4 पाई बाई 7, कॉस 12 पाई बाई 7 प्लस आई sin 12 पाई बाई 7, इसकी वैल्यू 0 है। तो ए प्लस आई बी इक्वल टू अगर 0 है, तो इसका मतलब रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। तभी ये इनका सम 0 आ रहा है। तो इसमें पता रियल वाला पार्ट क्या होगा, रियल वाला पार्ट इसमें है 1 + cos 2 पाई बाई 7 प्लस cos 4 पाई बाई 7 प्लस cos 6 पाई बाई 7 और cos 12 पाई बाई 7, ये 0 है। ये रियल वाला पार्ट है। इमेजिनरी वाला पार्ट है sin 2 पाई बाई 7 प्लस sin 4 पाई बाई 7 प्लस sin 6 पाई बाई 7, यहाँ तक sin 12 पाई बाई 7 इक्वल टू 0। अगर आपसे कहीं पर इसका यूज पूछ लिया जाए, इसकी वैल्यू पूछ ली जाए 2 से लेकर 12 तक, आप 0 बता देना डायरेक्टली, कहीं अगर यूज होगा तो। ये आपने आपको पता चल गया ना कि अगर यहाँ पर 7 की जगह 9 होता तब भी वो 0 होता।
11 होता तब भी 0 होता, 13 होता तब भी 0 होता। टू अगर ऊपर 2 4 6 ऐसे होना चाहिए, क्योंकि यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का सम आप √0 कर देंगे। तो यानी ये ऑड होना चाहिए, नीचे अगर ऑड होगा तो उसका सम 0 होगा। अब इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो क्वेश्चन में। पहले तो आपको नहीं पता था कि इसका सम 0 कैसे होगा। अब आप रिलेट कर पाओगे कि अगर हाँ यहाँ पर 7 था, 9 था, 5 था, 11 13 होगा और कहाँ तक ले जाना है पर ये 0 हो जाएगा। अब आप इसको एनालाइज कर सकते हो, साथ ही इसको भी एनालाइज कर सकते हो। ये 1 + cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7। अब देखो cos 12π/7 को लिख सकते हैं 12π/7, तो इसको लिखेंगे 2π - 2π/7। 7 × 2 14 हो जाएगा, 14 - 2 12। इसको ऐसे लिख सकते हैं 12π/7 हो गया। एंड 10π/7 को लिख सकते हैं 4π - 2π/7, 2π - 4π/7। एंड 8π/7 को लिख सकते हैं 2π - 6π/7। इतना लिख सकते हैं ना इसको। और cos 360 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा ही होता है। cos 360 माइनस थीटा cos 2π - थीटा होता है cos थीटा। तो जहाँ जहाँ 12π/7 है वहाँ पर cos 2π/7 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 12 को लिख सकते हैं 2π/7, एंड 10 वाले को लिख सकते हैं 4, 8 वाले को लिख सकते हैं 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर भी हो जाएगा 2, यहाँ पर भी हो जाएगा 2, इक्वल टू 0 तो था ही। तो अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो इसको हम लिखेंगे cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7 इक्वल टू -1/2। इसकी वैल्यू ये आ गई अगर इसको राइट साइड में ले गए तो हमें इसको हमने s एज्यूम किया था, s की वैल्यू आ गई -1/2। अब इस s -1/2 को इसमें इस इक्वेशन में रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 - 1/2/4 का स्क्वायर 1/8 हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/64। ये इसका हो जाएगा आंसर। तो हमने क्या बताया कि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज भी बता दिया, लोकेशन ऑफ रूट, इमेजिनरी रूट कहाँ कैसे लाई करते हैं यूनिट सर्कल पे जिसकी रेडियस 1 है। और पॉलिनॉमियल का कॉन्सेप्ट बता दिया कि जितने रूट्स होते हैं, जितनी पावर होती है उतने ही रूट्स होते हैं। वो रूट्स रियल हो सकते हैं तो इमेजिनरी हो सकते हैं, बट होंगे उतने ही, क्योंकि इसमें एक रियल रूट था, 6 इमेजिनरी रूट हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सोचा जाता है और बड़ी प्रॉब्लम्स में लगाया जाता है। अगर अब आपको किसी प्रॉब्लम में अगर यहाँ पर 7 की जगह 9 हो जाए या 11 हो जाए, 13 हो जाए, तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, डायरेक्टली लगा सकते हो। इस सीरीज का सम जो हमने यहाँ से निकाला है, इस सीरीज का सम आप डायरेक्टली लगा सकते हो। एक यूनिट सर्कल ये सब आप बहुत शॉर्ट में एज्यूम कर लेना। हाँ, टोटल एंगल 2π होता है। अगर 9 है तो यहाँ 2π/9, 4π/9, 6π/9, इनका 1 + कॉस लगा देंगे, उसका सम 0 होगा। ऐसे ही साइन वाले के लिए तो 0 होगा ही, साइन 2π/9, 4π/9, साइन 6π/9 एंड 16π/9, यहाँ तक साइन इतना का सम 0 होगा। तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में।